हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बातें परीक्षा की। इस वीडियो में हम 6 जुलाई 2023 एवं 7 जुलाई 2023 के करंट अफेयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड है। तो इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा, ESA द्वारा। आप इसको याद रखिएगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसको लॉन्च किसने किया है तथा इसका एम क्या है, किसके लिए लॉन्च हुआ है। तो इसका जो एम है वह डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करना है। क्या है? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करना। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या होते हैं? वे जो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं। जैसे कि हम लोग जो देख पाते हैं पृथ्वी पर, वो सिर्फ 5% भाग ही होता है। कितना है? 5%। बाकी जो 95% है वह डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है। तो उसी के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप रिलीज किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ESA बोलते हैं। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण देशों के स्पेस एजेंसियों के नाम देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं कई। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो आप सब जानते हैं इसरो है। वर्तमान में इसरो के चीफ कौन है? तो S सोमनाथ हैं। कौन है? S सोमनाथ इसरो के प्रमुख हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। USA का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा। पता ही है आपको। रूस का है रॉसकॉस्मोस। फ्रांस का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसका नाम है CNES। इसको शॉर्ट में हम CNES बोलते हैं। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA। क्या है? JAXA। उत्तर कोरिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नाडा, NADA। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, NADA। ये नॉर्थ कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। चलिए कुछ और देखते हैं। PSLV जो हाल ही में रिलीज किया गया था, उस C-55, उसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रहों को छोड़ा गया था। किसके उपग्रह को छोड़ा गया था? सिंगापुर के। जबकि PSLV C-54 द्वारा भूटान देश के उपग्रह को रिलीज किया गया था। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है SAFF सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023। तो हाल ही में संपन्न हुआ है। इसको जीत लिया है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। और इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। याद रखिएगा, सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता जो है भारत है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा। तो यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो इंडिया पोस्ट है, यानी जो हमारा पोस्ट ऑफिस है इंडिया पोस्ट, उसने इस सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश बन गया है। इस सेवा से रिलेटेड जो समझौता हुआ, MOU हुआ, उसमें 39वां देश बन गया है कनाडा। इससे पहले 38 देशों ने इस पर साइन किया था। इसका एम क्या है? तो ई-कॉमर्स के निर्यात को सुविधाजनक बनाना इसका एम है। तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा के लिए इंडिया पोस्ट के साथ MOU करने वाला 39वां देश कनाडा बन गया है। नेक्स्ट हमारा है पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है। पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। पतली प्लास्टिक थैलियाँ वही जो हम लोग सब्जियों में यूज करते हैं, सब्जी लाने में मार्केट से, वही वाला। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो इसके 2 द्वीप महत्वपूर्ण हैं। एक उत्तरी द्वीप है नॉर्थ वाला, एक साउथ वाला है। तो नॉर्थ और साउथ के बीच एक जल संधि है, इसका क्या नाम है? कुक जल संधि। याद रखिएगा, कुक जल संधि है। उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप को अलग करता है। तथा न्यूजीलैंड में ही दक्षिणी आल्प्स पर्वत है। क्या नाम है? दक्षिणी आल्प्स। आल्प्स पर्वत तो एक आप यूरोप में पढ़े होंगे, यूरोप महाद्वीप में है, लेकिन अगर दक्षिणी आल्प्स पर्वत पूछ ले तो वह न्यूजीलैंड में अवस्थित है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। जो कोरोमंडल तट है वह भारत के अलावा न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। भारत में कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है, आपको याद होगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड देश में भी कोरोमंडल तट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन समिट का उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका उद्घाटन हमारी राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। इस फैक्ट को आप याद ही रखे होंगे। भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वें नंबर का युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का विजेता टीम कौन है? तो हरियाणा बन गया है। 6वें नंबर का युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप यह हुआ कहाँ था? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल में। नेक्स्ट है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इसके चीफ कौन बने हैं वर्तमान? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर तो MU नायर इसके प्रमुख बनाए गए हैं। कौन है? MU नायर। नेक्स्ट हमारा है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द
ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो इनका नाम है लालियान जुवाला छांगटे, ये मिजोरम के हैं। आप नाम याद रखिएगा, लालियान जुवाला छांगटे, ये मिजोरम के हैं। इनको AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। जबकि फीमेल में किसे दिया गया है? तो मनीषा कल्याण को दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो हाल ही में जो चर्चा में था गज उत्सव, इसका संबंध कहाँ से है? तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड है। किससे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से। इसके बारे में याद रखिएगा कि यह जो राष्ट्रीय पार्क है विश्व का पहला राष्ट्रीय पार्क ऐसा है जिसने सैटेलाइट फ़ोन का यूज किया है। सैटेलाइट फ़ोन का यूज करने वाला विश्व का पहला राष्ट्रीय पार्क है। यह असम राज्य में अवस्थित है। यह अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो यह 1992 में आया था। जबकि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। 1973 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1992 में। हाथी को विरासत पशु हेरिटेज एनिमल का दर्जा वर्ष 2010 में दिया गया था। इस ईयर को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है BBC स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मीराबाई चानू को मिला है। जबकि वर्तमान में फीफा रैंकिंग में भारत जो है 100वें स्थान पर आ गया है। हाल ही में फीफा ने रैंकिंग रिलीज की थी। पहले स्थान पर अर्जेंटीना है जिसने इस बार कतर का विश्व कप जीत लिया है फीफा वाला। भारत की रैंक है 100वीं। चलिए अब 7 जुलाई के करंट अफेयर्स को देखते हैं। हाल ही में साल्वेक्स नौसैन्य अभ्यास हुआ है। किसके बीच में? भारत एवं USA के बीच में, यानी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच साल्वेक्स नौसैन्य अभ्यास हुआ है कोच्चि केरल में। कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में। नाम याद रखिएगा, किसके बीच में हुआ है? भारत एंड USA के बीच में। जो भारत एंड USA के बीच में कुछ अन्य अभ्यास होते हैं उनमें वज्रप्रहार है, कोप इंडिया है, तर्कस है एवं युद्धाभ्यास है। ये 4 भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं उनमें अजय वारियर, कोंकण तथा इंद्रधनुष प्रमुख हैं। अजय वारियर, कोंकण तथा इंद्रधनुष भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023, तो यह संपन्न हुआ था कहाँ पे? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023। नेक्स्ट हमारा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष हैं AK मोहंती। कौन है? AK मोहंती। नेक्स्ट है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मडियोर मिला है। तो किनको मिला है? माइकल डगलस इनका नाम है, याद रखिएगा, माइकल डगलस। दूसरा क्वेश्चन है नया मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स को किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने हाल ही में ट्विटर के प्रतिद्वंदी के रूप में थ्रेड्स को लॉन्च किया है। यह एंड्रॉयड में भी चलेगा एवं एप्पल में भी चलेगा। मेटा के जो प्रमुख हैं मार्क जकरबर्ग हैं। कुछ अन्य क्वेश्चंस हैं जैसे कि OpenAI, इसने ChatGPT को लॉन्च किया था, याद होगा आपको। गूगल द्वारा बार्ड को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह से पहली बार मालवाहक जहाज MV ITT लायन भेजा गया था। किस देश के लिए? म्यांमार के लिए। म्यांमार में आपको पता ही होगा कलादान प्रोजेक्ट भारत द्वारा चलाया गया था बंदरगाह विकसित करने के लिए। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एकथा बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। किस देश में? मालदीव में एकथा बंदरगाह। एकथा अभ्यास भी भारत द्वारा मालदीव के साथ किया गया है तथा एक्वेरिन अभ्यास भी भारत मालदीव के साथ करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही सियोम पुल का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया था? तो अरुणाचल प्रदेश में किया था। सियोम पुल अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा है अंकटार द्वारा हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 रिलीज किया गया है। किसके द्वारा? अंकटार द्वारा। तो इसमें कहा किया गया है विकसित देशों में FDI में कमी आई है 37% की, जबकि विकासशील देशों में FDI में वृद्धि हुई है 14% की। FDI प्राप्तकर्ता सर्वाधिक है USA पहले रैंक पर है, चाइना दूसरे पे, भारत का स्थान 8वां है। FDI प्राप्तकर्ता में भारत 8वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगर अंकटाड की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। कुछ अन्य रिपोर्ट्स की बात करें, इनको रिलीज कौन करता है? तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास रिपोर्ट यह UNDP रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF रिलीज करता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। भारत की रैंक क्या है? लेटेस्ट वाले में 161 है। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ था बुलंद भारत अभ्यास।
42वां आसियान शिखर समिट जो है इंडोनेशिया में संपन्न हुआ था। जबकि चलने का अधिकार राइट टू वॉक प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। इंपॉर्टेंट है राइट टू वॉक पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो वर्ष 2020 में ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं इन्होंने शूट डाउन कर दिया था यूक्रेन का एक विमान को, तो इसी सिलसिले में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में अवस्थित है। कहाँ पे है, द हेग में। अगर ईरान की बात करें तो हाल ही में जो SCO समिट संपन्न हुआ है भारत की अध्यक्षता में, उसमें ईरान को 9वां सदस्य बना दिया गया SCO का। तो ईरान जो है SCO का 9वां सदस्य, इसकी राजधानी तेहरान है। अन्य क्वेश्चंस की बात करें तो भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना की शुरुआत ग्रेटर नोएडा यूपी में होगी। राज्य के 100% गाँव ODF प्लस घोषित कर दिए गए हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री। तो तेलंगाना स्टेट के राज्य जो है 100% ODF प्लस घोषित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हुआ है लॉन्च। यह मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित है, टेली मानस इसका नाम है। नेक्स्ट है उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल तथा ई समाधान एवं CU चयन, इसका संबंध किससे है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा इसको सब रिलीज किया गया है, UGC द्वारा। नेक्स्ट है भारत एवं जापान के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स संपन्न हुआ है, कहाँ पर, तो यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है जिमेक्स अभ्यास। अन्य अभ्यास की बात करें जो भारत एवं जापान के बीच होता है तो उसमें धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन एवं शिन्यू मैत्री आते हैं। वीर गार्जियन वायु युद्धाभ्यास है जो पहली बार संपन्न हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत जो है मालाबार युद्धाभ्यास करता है 4 देश, भारत के अलावा उसमें 3 अन्य देश भी हैं, USA, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार युद्धाभ्यास में कुल टोटल 4 देश हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मालाबार तट की बात करें कहाँ अवस्थित है, यह केरल में अवस्थित है मालाबार तट। नेक्स्ट है ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन प्रारंभ हुआ है, कहाँ पर, तो यह श्रीलंका में संपन्न हुआ था। कुछ अन्य प्रमुख सम्मेलनों की बात करें तो G7 कहाँ संपन्न हुआ है, जापान में संपन्न हुआ है। G7 के साथ ही क्वाड शिखर समिट भी जापान में हुआ है, QUAD क्वाड शिखर समिट भी, जो पहले प्रस्तावित था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन किन्हीं कारणवश यह G7 के साथ ही जापान में ही संपन्न हुआ है क्वाड शिखर समिट। G20 जो 18वें नंबर का वह भारत में हो रहा है, जबकि आसियान शिखर समिट जो इंडोनेशिया में हुआ था। ब्रिक्स का समिट जो अगस्त 2023 में होगा साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। जबकि SCO समिट हाल ही में संपन्न हुआ है भारत की अध्यक्षता में। COP 27 जो संपन्न हुआ है मिस्र में, जबकि COP 28 जो है UAE में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, COP 27 एवं COP 28। जबकि COP 15 जो है यह जैव विविधता से संबंधित है, UNCBD इसको कहते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो COP 15 कहाँ हुआ है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, COP 15 कनाडा के मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, तो इसका संबंध किस राज्य से है, तो हरियाणा स्टेट द्वारा इसको लाया गया है। इस योजना को मेरा बिल मेरा अधिकार, ये किससे रिलेटेड है, GST से संबंधित है। GST के 6 वर्ष भी हाल ही में पूर्ण हुए थे। GST की स्थापना की बात करें तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको स्थापित किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से यह लागू हुआ था भारत में, और विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर ही GST को भारत में लागू किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है GST, जो कि समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गंडक गंगा नदी लिंक योजना, तो इसका संबंध बिहार स्टेट से है। गंडक गंगा नदी लिंक योजना बिहार स्टेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कामरा परियोजना, तो ई कामरा प्रोजेक्ट जो है उड़ीसा से रिलेटेड है। किस काम के लिए इसको लाया गया है परियोजना को, तो जो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है उसका पुनरुद्धार करना, रीडेवलपमेंट करने के लिए ई कामरा प्रोजेक्ट लाया गया है, उड़ीसा से रिलेटेड है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भारत के अनुदान से निर्मित बुध नीलकंठ धर्मशाला अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, नेपाल में अवस्थित है। इसके लिए भारत ने अनुदान दिया था 5 करोड़ रुपए का। कितना, 5 करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा आप सब कि बुध नीलकंठ धर्मशाला जो है भारत के अनुदान से किस देश में निर्मित है। तो ऑप्शन में भूटान भी दे सकता है, तो कन्फ्यूजन के लिए आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए नेपाल याद रखिएगा, कहाँ पे, नेपाल में।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।